हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉलेज प्रायोरिटी लिस्ट या कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट। इसको बिल्कुल आप वैसे सोच सकते हैं जैसे हमारे बॉडी में हार्ट एंड ब्रेन, क्योंकि जितना अच्छा हार्ट होगा उतनी ही अच्छी हमारी हेल्थ होगी। सिमिलरली जितना परफेक्टली, जितना अच्छे से आप अपना कॉलेज प्रायोरिटी लिस्ट सेट करेंगे उतना ही अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और आपकी कॉलेज प्रायोरिटी लिस्ट बिल्कुल परफेक्टली बने, इसीलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7 बेस्ट टिप्स। वैसे तो ये सारे ही टिप्स अच्छे हैं, लेकिन इसमें जो 6 नंबर का टिप्स है उसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है और वो इंपॉर्टेंट भी है। तो जो बच्चे नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें और सभी टिप्स को अच्छे से नोट करें, और जब आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं उस टाइम इसे फॉलो भी करें। तो अब हम शुरू करते हैं 1 by 1। तो इसमें सबसे पहला है लोकेशन। लोकेशन कैसे मैटर करता है, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि अब जो आपकी काउंसलिंग एमसीसी का भी स्टार्ट हो गया है, स्टेट कोटा काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, डेली अपडेट्स भी आएंगे, कुछ कंफ्यूजन भी आपको आएंगे। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो इन हेल्पफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। तो अब शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले लोकेशन। लोकेशन क्यों मैटर करता है और कैसे मैटर करता है? सबसे पहले आप देखो, यहां पर आपको 5.5 इयर्स रहना है। तो अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं होगी, कोई ऐसी लोकेशन मिल गई जहां पर आपका मन ही नहीं लगता, वहां का खाना आपको अच्छा नहीं लगता, वहां की आपको जो हवा है या वहां का जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो आप फिर एमबीबीएस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और आप हर साल देखते भी हैं, कुछ बच्चे कॉलेज लेते हैं बट नेक्स्ट ईयर 1 साल में 2 साल में छोड़ देते हैं। और अब तो आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब रूल ऐसे हो गए हैं कि अगर स्टे वैकेंसी के बाद आपने कॉलेज से रिजाइन किया तो आप नेक्स्ट ईयर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोकेशन को जरूर दें। आपको लगा कि हाँ कॉलेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसी जगह फंस गए जहां पर आपका मन ही नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ इंडिया है, अब साउथ इंडिया में खाना बिल्कुल अलग है, लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। वही अब एक बच्चे को चावल अच्छे नहीं लगते तो वहां पर कैसे सरवाइव करेगा? अगर वहां की गर्मी वो नहीं झेल सकता, वहां की ह्यूमिडिटी नहीं झेल सकता, जैसे चेन्नई, वहां पर इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, कोई बच्चा अगर हिमाचल उत्तराखंड से जाएगा तो वो टिक ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में बेटर है वहां के कॉलेज को ऑप्ट ना करें। ठीक है। दूसरा, अब देखो यहां पर लिस्ट क्या है, 400 प्लस कॉलेजेस हैं आपको जो अपने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है। अब 400 के 400 कॉलेज के बारे में हम नहीं जान सकते, और अगर आप ट्राई भी करेंगे इनको सेट करने को तो वो नहीं होंगे। इसके लिए हमें लगाना पड़ता है कि भाई इसकी सॉर्ट करें, इसको कैसे इसको एलिमिनेट करें। तो उसमें भी हमारी लोकेशन हेल्प करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको साउथ इंडिया में एडमिशन नहीं लेना, तो आप क्या करेंगे भाई, सारे स्टेट हटा देंगे। जैसे तमिलनाडु है, आपको वहां नहीं लेना, आपको केरला है वहां नहीं लेना, अगर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, अगर इन स्टेट में एडमिशन लेना ही नहीं है तो उन सभी कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट से रिमूव कर दें। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना ही नहीं है तो उन कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में भी रखना नहीं है। इसके साथ में जैसे जम्मू हो गया, तो जहां जहां एडमिशन नहीं लेना वो सारे रिमूव कर दें। ये लिस्ट अपने आप क्या हो जाएगी, 200-220 के आसपास आ जाएगी। अब जब हम आगे डिस्कस करेंगे और इसको सॉर्टिंग करेंगे, बिल्कुल आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि ये 100 के या 120 के आसपास आपके लिए अनफ होगा, और वहीं से आपको कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा। ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट है 3rd पॉइंट। इसमें क्या है कि देखो, जो आपकी डॉक्टर की लाइफ है या जो मेडिकल फील्ड है, ये डिपेंड करती है पब्लिक पर, कि आप पब्लिक से कितना अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक से कितना अच्छे से डील करते हैं, क्या पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप एक अच्छे डॉक्टर हो। तो उसमें भी लोकेशन मैटर करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप साउथ इंडिया में बढ़ते हैं। अब साउथ इंडिया में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको क्या होगा कि वहीं के एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा, वहीं के पेशेंट के बारे में पता चलेगा कि वो कैसे बिहेव करते हैं, वहां की बीमारी कैसे, मतलब वहां की डिजीज कैसी है, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी बीमारी अलग अलग है ना। अब मान लीजिए आपने पढ़ा तो साउथ इंडिया में और जॉब आपको करनी है अपने होम स्टेट में, मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया से हो, तो ये जो 5-5.5 साल आपने पेशेंट के साथ वहां पर सीखा है, ये पेशेंट को आपने देखा, वहां का बिहेवियर आपने देखा है, तो यहाँ के पेशेंट का बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर होगा।
तो वो समझने में फिर आपको टाइम चला जाएगा। तो पहले से आप ये भी डिसाइड कर लें कि आपको जॉब कहाँ करनी है, कहाँ पर अपना सेटअप करना है, तो वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें जब अपना ये कॉलेज प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करें। रीजन मैंने बता दिया कि पेशेंट को आप जितना ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे, पेशेंट को जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में आएगा, उतना ही ज्यादा आपका माउथ पब्लिसिटी बढ़ेगा और पब्लिक में डिमांड बढ़ेगी। तो सीधा सीधा रूल है भाई, आप कहीं से पढ़ लो, अगर आप अपने पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो आप जीरो हो। आप गांव वगैरह में देखते हैं कि जो हमारी ताई वगैरह होती है, वो जो गांव के अपने कोएक्स रहते हैं या जो ऐसे ही डॉक्टर प्रैक्टिस करके बन जाते हैं, उन्हीं की दवा उनको काम कर देती है। बेशक आप कहीं अच्छे कॉलेज में ले जाओ, वहां उनको उतना आराम नहीं आएगा। रीजन भी कि वहां उसको कॉन्फिडेंस है कि यही मेरे को अच्छी दवा देता है। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, अगर नहीं पता है तो सबकॉन्शियस भी हीलिंग में बहुत ज्यादा काम करता है। तो जितना अच्छे से आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे, जितना अच्छे से उसकी चीजों को समझेंगे, वो आपका दिखेगा आपके ट्रीटमेंट में। ठीक है। अब और पॉइंट है, जैसे कि कुछ बच्चों को होम सिकनेस हो सकती है कि उसको घर के आसपास ही रहना अच्छा लगता है, या कोई ऐसा है जिसको बार बार बीमारी हो जाती, मतलब बीमार हो जाता है, तो उनको जरूरी है कि वो अपने होम स्टेट में ही रहे। तो ऐसा अगर आपके साथ केस है, फिर तो आप ऑल इंडिया कोटा में जाएं भी ना, अपने स्टेट कोटा से ही काउंसलिंग करवाएं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करेगी। लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट बाद में रियलाइज करते हैं कि यार बेटर था मैं वहीं ले लेता। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एम्स वर्सेस अदर कॉलेजेस। इसमें भी काफी स्टूडेंट्स को परेशानी रहती है कि क्या किया जाए। जिनकी रैंक थोड़ी अच्छी आ जाती है वो तो और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैं अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज लूं या मैं एम्स को चूज करूं। तो एम्स को थोड़ा सा है ना कैटेगराइज कर लो। एम्स में सबसे पहले है भाई न्यू दिल्ली, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मिलना ही नहीं है, सीट लिमिटेड है। दूसरा बचता है हमारा भोपाल, जोधपुर, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, पटना, फिर आगे हमारे नेक्स्ट लाइन वाले नागपुर, भटिंडा, फिर गोरखपुर, रायबरेली, जितने भी फिर ये नए वाले आ गए बाकी सब, है ना। ये इस टाइप से कैटेगराइज हमने किया। अब किसी बच्चे को ये है कि भाई उसको राजस्थान का एसएमएस मेडिकल कॉलेज भी मिल सकता है और उसको एम्स जोधपुर भी मिल सकता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एम्स जोधपुर को चूज करें। अगर भोपाल आपको मिलता है आप भोपाल चूज करें। आपको भुवनेश्वर का मैं फिर से वही कहूंगा कि लोकेशन के अकॉर्डिंग जाए। अगर आपको लगता है मैं उड़ीसा में रह लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भुवनेश्वर जा सकते हो। सिमिलरली ऋषिकेश, पटना को आजकल थोड़ा सा बच्चा कम प्रेफर करता है, तो आप भी पटना के बारे में सोच सकते हैं। आजकल आप देखेंगे नागपुर और भटिंडा, इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। और एम्स पटना की कट ऑफ, इवन ये नए कॉलेज हैं, इवन आफ्टर दैट पटना की जो कट ऑफ है वो थोड़ी नीचे जाने लग गई है और इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिल गई है। तो यहाँ पर अगर ये वाले कॉलेज आपको मिलते हैं, ऋषिकेश है, भोपाल है, जोधपुर है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सोच सकते हैं एम्स के बारे में। फिर अगर आपको अपने स्टेट का जैसे एसएमएस मिलता है किसी को और उसको कहीं ये नागपुर भटिंडा मिल रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई बेटर है आप अपने स्टेट में ही रहें। आपको जॉब भी वहीं करनी है, अपने स्टेट का टॉप कॉलेज भी मिल रहा है, तो क्यों फिर हम अननेसेसरी इन सब में जाएं। क्योंकि देखो आपके जो कॉलेज की हिस्ट्री भी मैटर करती है, कॉलेज का एल्यूमिनाई बेस भी मैटर करता है, काफी सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि ओनली एक टैग मैटर करता है। कई बार बच्चा सोचता है कि मेरे को एम्स मिल गया, एम्स का टैग मिल जाएगा तो काफी रिकॉग्निशन मिलेगा, बट जो एल्यूमिनाई बेस है या जो लर्निंग है या जो प्रोफेसर का लेवल है वो भी मैटर करता है। तो ये हो गया हमारा एम्स वर्सेस अदर कॉलेजेस। अब मान लीजिए कि आपको अपने टॉप मेडिकल कॉलेज की जगह आपको पीछे के कोई कॉलेज मिल रहे हैं और वहीं आपको कुछ ऐसा भी है कि भाई कोई ना कोई एम्स में मिल जाएगा, तो वो फिर डिसीजन आपका है कि आपको अपने स्टेट में रहना है या एम्स में जाना है। या फिर एक फीस वाला फैक्टर आ जाता है कभी कभी कि भाई अगर आपके स्टेट में फीस ज्यादा है, जैसे राजस्थान में भी काफी हाई फीस है, पंजाब में भी थोड़ी ज्यादा फीस लगती है एज कंपेयर टू एम्स। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इन स्टेट की फीस, तो फिर आप एम्स के बारे में सोच सकते हैं, वो थोड़े से अफोर्डेबल है, फीस थोड़ी सी वहां पर कम है। तो ये फैक्टर मैटर करेंगे एम्स में। ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं सर इस पर और एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो एक अलग से डिटेल वीडियो भी हम एम्स वर्सेस स्टेट टॉप मेडिकल कॉलेज पर बना देंगे। नेक्स्ट है भाई हमारा पीजी कोटा। ये भी बहुत मैटर करता है। अब इसमें क्या है, आपकी लोकेशन भी मैटर करेगी। जैसे आज के टाइम पर
अभी जिस भी कॉलेज से आप एमबीबीएस करेंगे उसी स्टेट का 50% पीजी कोटा आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा मान लीजिए राजस्थान का है और वो चला जाता है एमपी से एमबीबीएस करने, तो अब जब ये पीजी करेगा, पीजी में 50% कोटा है स्टेट के लिए और 50% कोटा है ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो इसका जो पीजी कोटा लगेगा वो डिपेंड करेगा इसका कॉलेज कहां पर लोकेटेड है, मतलब कहां से इसने एमबीबीएस किया है। अब बच्चा बेशक राजस्थान का है लेकिन उसने एमबीबीएस अगर एमपी से की है तो इसको 50% पीजी कोटा एमपी स्टेट का ही मिलेगा, राजस्थान का नहीं मिलेगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि चलो अभी तो एमबीबीएस यहां से कर लेता हूं, बाद में पीजी अपने स्टेट से कर लूंगा, फिर ये पीजी कोटा वाली बात भी आप पर आ जाएगी कि फिर पीजी कोटा में आप फंस गए, फिर आपको ऑल इंडिया कोटा से अपना कॉलेज लेना पड़ रहा है। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से किसी स्टेट में कॉलेज लेंगे, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलता जितना स्टेट कोटा से मिलता है। वैसे इस पर अभी बातचीत चल रही है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है कि ऐसा बोला जा रहा है कि पीजी कोटा हम खत्म कर देंगे और 100% पीजी सीट ऑल इंडिया कोटा में लेकर आ जाएंगे। अब देखते हैं ये इंप्लीमेंट होगा या नहीं। वैसे इस टाइप की चीजें मुझे नहीं लगता कोई स्टेट अलाउ करेगा, बट अगर हो जाता है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे चंडीगढ़ है, अब चंडीगढ़ में एक ही कॉलेज है, उसकी 50% सीट तो उन्हीं के बच्चों को मिल रही है। हरियाणा पंजाब वालों ने क्या गलती कर दी, और यहीं पर ये केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में इसमें ऑर्डर भी दिया है कि ये 100% ऑल इंडिया कोटा में लेकर आओ। बट अभी यूनियन मतलब अपनी भारत सरकार वर्सेस अदर स्टेट, इनके आपस में बातचीत चल रही है कि वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। बट अभी हमें ये सोचते हुए ये डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पीजी कोटा और कैसे मैटर करता है। एक आ जाता है भाई इंटरनल पीजी कोटा। इंटरनल पीजी कोटा का मतलब ये है कि वहीं के कॉलेजेस के वहीं के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल इसमें आईएमएस बीएचयू है, आईएमएस बीएचयू में भी 50% कोटा है। मतलब जो बच्चा आईएमएस बीएचयू से एमबीबीएस करेगा वहीं के बच्चों के लिए 50% सीट रिजर्व्ड है पीजी में। इसके अलावा डीयू में आ गया, जैसे हमारा एलएचएमसी, यूसीएमएस, एमएएमसी, इनमें भी 50% कोटा है। अगर आपने किसी भी कॉलेज से पीजी किया, सॉरी एमबीबीएस किया है, तो आपको इन कॉलेजेस में पीजी कोटा का बेनिफिट मिलता है। सिमिलरली आईपीयू के कॉलेजेस हैं, वीएमएमसी हो गया, एनडीएमसी हो गया, बीएससी हो गया। अब ये पीजी कोटा पता कैसे मैटर करता है। मान लीजिए आज के टाइम पर एक बच्चा ऐसा है जिसको अपने स्टेट में तो टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर वो दिल्ली की साइड जाता है तो उसे एनडीएमसी मिलता है या बीएससी मिलता है। अब ये कॉलेज आपके स्टेट से, जैसे अगर मैं एसएमएस से कंपैरिजन करूं या केजीएमसी से कंपैरिजन करूं, उतने अच्छे नहीं है, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन बच्चा एडमिशन क्यों ले लेता है यहाँ पर? क्योंकि इसको यहाँ पर पीजी कोटा मिल जाएगा। और अगर पीजी कोटा में इसने अच्छा कर लिया, मतलब पीजी में इसने अच्छा कर लिया, तो जो हमारे वीएमएमसी है, एबीवीआईएमएस है, उन सब कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। और एमडीएमएस जितना आपका अच्छे कॉलेज से होगा उतना ही अच्छा आपका फ्यूचर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से पीजी कोटा मैटर करता है। एम्स के कॉलेजेस है, इनमें एम्स के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है इस टाइप से। फिर जैसे एक ये सेवाग्राम में कॉलेज है, एमजी वर्धा महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, इसमें भी इंटरनल पीजी कोटा कुछ है। तो ये भी आप एक बार चेक कर ले कहां कहां पर इंटरनल पीजी कोटा है। वैसे मैंने बता दिया, कुछ गुजरात के कॉलेजेस है वहां पर भी आई थिंक कुछ ऐसा है, बट मतलब है, आप ये थोड़ा सा खुद से भी चेक करें। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या फैक्टर मैटर करते हैं। ठीक है, तो पीजी कोटा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है भाई हॉस्पिटल एंड कैंपस। ये भी बहुत मैटर करता है कि आप जहां पे रहेंगे उसका कैंपस कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अब आप कहीं ऐसी जगह ले लिए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, हॉस्टल ही नहीं है, एक हॉस्टल में 3 बच्चे हैं, एक में हॉस्टल है ही नहीं, एक में जो कॉलेज की बिल्डिंग है बिल्कुल टूटी फूटी है, खेलने का ग्राउंड ही नहीं है, तो ऐसी जगह पर एडमिशन लेके भी क्या करोगे जहां पर आपका लाइफ ही नहीं होगा। तो कैंपस भी मैटर करता है। दूसरा, कैंपस कहां पर लोकेटेड है। अब आपने क्या किया, देख लिया यार कॉलेज अहमदाबाद में है, यार कॉलेज रायपुर में है, लेकिन कॉलेज जाकर पता चला कि सिटी से 20 किलोमीटर दूर है। आप सिटी का नाम पर सिटी में तो है ही नहीं। तो इसलिए जब भी आप कॉलेज चूज कर रहे हैं या जो कॉलेज आपको मिलने के चांसेस हैं कि आपकी रैंक के बेस पर आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं, तो उन कॉलेज के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर रखें। नहीं तो ऐसी जगह फंस जाओगे कि ना तो सिटी में आ पा रहे हो ना गांव में जा पा रहे हो, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्यों मैटर करता है ये कैंपस लोकेशन। अब देखो, नीट हो गया आपका,
एमबीबीएस हो जाएगा, तो आपको पीजी की भी तैयारी करनी पड़ती है। नीट पीजी के लिए आप कोचिंग लेंगे, वैसे तो आजकल सब ऑनलाइन हो गया, इनकेस आपको ऑफलाइन लेना है तो वो तो भाई सिटी में मिलेगी ना, 20 किलोमीटर दूर थोड़ी ना मिलेगी। तो अब डेली 20 किलोमीटर आना जाना ये सब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। या फिर जैसे एनसीआर रीजन है, भाई आपको कोचिंग लेनी है पीजी की ये है, तो आप ट्राई करोगे एनसीआर रीजन का कॉलेज ले लो। तो इस तरीके से मैटर करता है कैंपस की लोकेशन। हॉस्पिटल कैसे मैटर करता है, भाई आपने कॉलेज तो ले लिया, ऐसी जगह आप चले गए जहां पर पेशेंट ही नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें आम जनता नहीं जा सकती, वही जा सकते हैं जिनके पास ईएसआईसी कार्ड है और वो लिमिटेड है, तो पेशेंट भी वहां पर लिमिटेड हो गए, और पेशेंट लिमिटेड होंगे तो सीखने को लिमिटेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये लग रहा होगा कि जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमें मेडिसिन के नाम रटने हैं, ये सब करना है, वो सब करना है, लेकिन अल्टीमेटली जो डॉक्टर लोग हैं या जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो नाम याद रखते हैं पेशेंट का, और पेशेंट के नाम से वो याद रखते हैं कि भाई एक अंकित नाम का पेशेंट है, उसको ये वाली बीमारी है और उसको मैंने ये दवा दी है। अगर वो सीधा याद रखता कि ये बीमारी और ये उसकी दवा है, तो कभी भी उसको याद नहीं होता। तो वो पेशेंट के अराउंड स्टोरी क्रिएट करते हैं। जब आपके पेशेंट ही नहीं होंगे तो फिर आप कैसे सीखेंगे? दूसरा, पेशेंट लिमिटेड होंगे तो आपको लिमिटेड डिजीज के बारे में पता चलेगा। अब पता चला भाई पेशेंट ही गिने चुने आते हैं, कभी बुखार वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी डिलीवरी वाले आ जाते हैं, है ना, कोई ढंग का पेशेंट आ ही नहीं रहा। तो इसलिए मैटर है कि भाई हॉस्पिटल भी आपका अच्छा हो, थोड़ा सा पेशेंट लोड अच्छा हो। जैसे बीएचयू है, यहाँ पर आपको यूपी के भी आते हैं, आपके बिहार के लोग भी आते हैं। सिमिलरली वेस्ट बंगाल के और बिहार के बॉर्डर पर होगा, उन कॉलेजेस में बिहार से भी पेशेंट जाएगा, वेस्ट बंगाल से भी जाएगा, हो सकता है उड़ीसा से भी आता हो। तो ये आप थोड़ा सा जरूर चेक करें। अब सर हमें कैसे पता चलेगा मेरी रैंक पर कौन सा मुझे कॉलेज मिलेगा, कैसे मैं आइडिया लगाऊं? भाई इसके लिए हमने बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें 400 प्लस कॉलेजेस की आपको कट ऑफ प्रोवाइड की है। आप देख सकते हैं राउंड वाइज भी, राउंड 1 में क्या कट ऑफ गई थी, राउंड 2 में क्या थी, राउंड 3 में क्या थी। फिर इसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, भाई जनरल में किस रैंक पर मिला था। उसमें बेनिफिट क्या होगा ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी 11,000 रैंक है। अब 11,000 रैंक वाला एक बच्चा तो ये सोचे कि ये 400 कॉलेज है, मैं कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊं। दूसरा ये है कि आप ये चेक कर लो राउंड 1 में कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। वो कहां से मिलेंगे? इस 400 प्लस कॉलेज वाली कट ऑफ से। अब आपको पता चल गया कि ये 15 कॉलेज हैं जो मुझे मिल सकते हैं, या फिर इसके नीचे के वो कॉलेज हैं जो मुझे लेने चाहिए। अब इन 15 के बारे में आप पूरी हिस्ट्री जान लो कि भाई कहाँ कैंपस है, कितनी दूर है, ट्रेन जाती है, एयरपोर्ट है या नहीं है, इस टाइप की चीजें ये आपको खुद मैनुअली करनी पड़ेगी। और आपकी 21 से काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रहा है, तो बेटर है आप जितना वर्कआउट अभी कर सकते हैं कर ले। बाद में बच्चे क्या करते हैं, रैंडमली फिल कर देते हैं और फिर पछताते हैं 5.5 साल। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये कट ऑफ देख लें, कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं वो देख लें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। और इस कोर्स का प्राइस है जस्ट एट ₹249। और ओनली कट ऑफ नहीं, यहाँ पर आपको फीस डिटेल भी मिलती है, बॉन्ड डिटेल भी मिलती है, आपका वीडियोस कंटिन्यूसली वहां पर हम अपलोड करते हैं, नोटिफिकेशन हम देते हैं, एक फॉर्म वहां पर बना हुआ है, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है, मेरा सर इतना रैंक है, मुझे मेरी क्या प्रोबेबिलिटी, मुझे स्टेट कोटा में जाना चाहिए, ऑल इंडिया में जाऊं, मैं एम्स में जाऊं या अपने स्टेट का कॉलेज लूं, इस टाइप के डाउट वहां पर आप पूछ सकते हैं। एंड जस्ट एट ₹249। ठीक है भाई। अब आगे डिस्कस करते हैं कि फीस एंड बॉन्ड डिटेल, ये भी बहुत मैटर करती है। ये कैसे मैटर करती है? फीस तो उन बच्चों के लिए मैटर करती है भाई जिनकी फैमिली एवरेज है या जो हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि यूपी है, पंजाब है, राजस्थान है, सॉरी यूपी नहीं, राजस्थान और पंजाब में थोड़ी फीस ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट की फीस थोड़ी ज्यादा है तो आप बेटर है वहां का कॉलेज ना ले, थोड़ा दूसरा कॉलेज ऑप्ट कर ले। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फिर आप ट्राई करें कि अपने ही स्टेट में रहें। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एजुकेशन लोन ले लें, लेकिन लोकेशन को आप इग्नोर ना करें। इसका मैंने बता दिया है कहां कहां ये मैटर करती है, पीजी कोटा में ही मैटर करती है। अब जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा का बच्चा है या पंजाब का ही मान लेते हैं, अगर इस बच्चे ने अपने ही स्टेट में एडमिशन ले लिया, वहां पर तो कॉलेज ही लिमिटेड है, पीजी की सीट और लिमिटेड होंगी, तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सोच सकता है भाई राजस्थान का कॉलेज ले लूं या मैं यूपी का कॉलेज ले लूं ताकि मेरे को पीजी में ज्यादा बेनिफिट मिल सके। या जैसे झारखंड का बच्चा है, वहां पर भी लिमिटेड सीट होंगी, तो ये बच्चा सोच सकता है मैं वेस्ट बंगाल चला जाऊं या मैं एमपी चला जाऊं, जो भी आपके नियर बाई है। अब कोई और जैसे एक महाराष्ट्र स्टेट है, वहां पर भी काफी लो कट ऑफ जाती है और
जो जिन बच्चों की रैंक है 9,000 और 15,000 के बीच में, इनको तो मैं सजेस्ट करता हूं कि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल को जरूर एक्सप्लोर करें, यहाँ पर अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं जबकि आपकी रैंक पीछे होती है ना। फिर आ गया बॉन्ड डिटेल, ये भी मैटर करता है भाई। अब आपने एमबीबीएस किया, उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि 2 साल आप करें सर्विस हमारे स्टेट में, अगर आप सर्विस नहीं करेंगे तो फिर आपको इतना रुपए बॉन्ड करना पड़ेगा। जैसे अभी पंजाब में 20 लाख कर दिया, हरियाणा में बॉन्ड है, उड़ीसा में बॉन्ड है। तो जिस भी स्टेट में आप कॉलेज ऑप्ट कर रहे हैं या जो मिलने वाला है उसका बॉन्ड डिटेल जरूर देख लें। पता चले आप एडमिशन ले लिए, आपका बाद में प्लान है कि मेरे को तो यूएसएमएल ही करना है, 2 साल आप सर्विस कर रहे हैं, उसके बाद आप यूएसएमएल में जाएंगे, यूएस जाएंगे, तो ये बॉन्ड फिलअप करके जाना पड़ेगा या पैसे देने पड़ेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम बाद में फेस ना करनी पड़े तो आप फीस एंड बॉन्ड डिटेल भी जरूर चेक करें। और जैसे मैंने बताया कि जो बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट है, वहां पर ये 400 प्लस कॉलेजेस कट ऑफ वाले में हमने पूरी फीस डिटेल भी दी है एक एक कॉलेज की और बॉन्ड डिटेल भी दिया है, वो आप जरूर चेक कर लें। नेक्स्ट है भाई ये जो पॉइंट मैंने शुरू में बोला था कि 6 पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब कैसे मैटर करता है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, नया कॉलेज ले लो, थोड़े दिन में हो जाएगा, ये भी ओल्ड वाले भी तो किसी दिन नए ही थे। लेकिन ये मैटर करता है, ये मैटर तब करता है जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, आपको पता चलेगा कि यार नए कॉलेज में तो आज प्रोफेसर नहीं आ रहा, इस प्रोफेसर ने ट्रांसफर ले लिया, कोई नया प्रोफेसर यहाँ आने को रेडी नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप नए कॉलेज में जाएंगे आप ही सब कुछ है, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो कोई बैच निकला नहीं है, और अगर एक दो निकला भी है उनको खुद ही आइडिया नहीं था। लेकिन जब एक ओल्ड कॉलेज होगा वहां पर कितने बैच निकल चुके हैं, आपको नोट्स अपने आप मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस अपने आप मिल जाएंगी, भाई ये प्रोफेसर अच्छे हैं, इनका ऐसा बिहेवियर है, इनके साथ ऐसे रहना है, ये कॉलेज आपको सॉरी ये प्रोफेसर आपकी अटेंडेंस में प्रॉब्लम नहीं करते लेकिन ये वाले करते हैं। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन कॉलेज में बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके अलावा जब आपकी जॉब लगेगी, अब जॉब ऐसा तो नहीं है कि भाई हर बच्चे की लगी जाती है, कॉलेज से आप एमबीबीएस तो कर लेंगे लेकिन जब प्लेसमेंट करवाना होगा किसी हॉस्पिटल में, अब नए कॉलेज वाले में क्या होगा, पहले कोई बैच निकला ही नहीं है, उनका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, कोई एल्यूमनाई बेस ही नहीं है। लेकिन कोई ओल्ड कॉलेज है, जैसे मान लीजिए एम्स दिल्ली है, अब एम्स दिल्ली का क्या होगा, कितना बड़ा बैकग्राउंड होगा, 1956 से स्टेब्लिश है। अब जब यहां से ये चले आ रहा है तो देखो आप, कुछ के तो हॉस्पिटल होंगे, कुछ की हॉस्पिटल चैन होगी, मतलब हर जगह आपको कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा। कहीं भी आप फंसेंगे तो आपके एल्यूमनाई हेल्प करके आपको निकाल लाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप यहां सोच सकते हैं, अगर लोकेशन जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया का कोई ओल्ड कॉलेज मिल रहा है और कहीं पर आप ऐसा कॉलेज लेने की सोच रहे हैं कि 2024 में ओपन हुआ, 23 में ओपन हुआ, मेरे स्टेट में है, नया है, तो मैं थोड़ा सजेशन करूंगा कि ओल्ड की तरफ थोड़ा सोचें, थोड़ा जाएं। वहां पर पेशेंट लोड भी होगा, सब कुछ मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सब कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड है। बट यहाँ पर हर तरह की प्रॉब्लम होगी, पता चले बारिश में आपकी खिड़कियां ही नहीं है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है तो आपकी क्लासेज नहीं हो रही है, कभी कुछ नहीं हो रहा, आपको बॉडी नहीं मिल रही है, आपको लैब में जैसे सोनोग्राफी मशीन ही नहीं आ रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम नए कॉलेज में है, इनको बजट नहीं मिलता इजीली। ठीक है, तो ये हो गया नया वर्सेस पुराना। तो लोकेशन आपके लिए मैटर करती है, तो आप सोच सकते हैं आपके घर के आसपास अपने स्टेट में नया कॉलेज ले लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि अपने को फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं भी जी लेंगे, कहीं भी रह लेंगे, तो वैसा अगर आपका एटीट्यूड है तो फिर आप क्या करेंगे, ओल्ड की तरफ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। नेक्स्ट है भाई, फिर भी कोई डाउट है ना, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमबीबीएस वर्सेस अदर कोर्सेज, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बॉर्डर लाइन पर रहते हैं। अब बॉर्डर लाइन में कौन से स्टूडेंट है वो आपको पता चलेगा कट ऑफ से। हमने कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड किए हैं, एमबीबीएस में किस रैंक तक मिल सकता है, बीडीएस में कहां तक, बीएमएस में किस में, हर कोर्स का हमने कट ऑफ अपलोड कर रखा है। तो इसमें बच्चों को डाउट ये आ जाता है कि सर एमबीबीएस का नया कॉलेज लूं या मैं बीडीएस का कोई पुराना कॉलेज ऑप्ट कर लूं। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को 2024 में जो कॉलेज ओपन हुआ वो मिल सकता है, लेकिन वहीं इसको बीडीएस मिल सकता है, आईएमएस मतलब बीएचयू वाला मिल सकता है, बनारस वाला, या एमएएमसी में मिल सकता है। तो इस टाइप का अगर कॉलेज आपको मिल रहा है तो यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों को आ जाता है कि सर मैं एमबीबीएस करने जाऊं नए कॉलेज में या मैं बीडीएस को ले लूं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको एमबीबीएस करना है या आपको बीडीएस करना है।
ये आप सोच लें। नया पुराना बाद की बात है, पहले आपका कोर्स का डिसीजन होगा, फिर आपका ऐसे हो गया भाई बीडीएस करूं कि बीएमएस करूं, तो इसमें भी डिसीजन वही होगा कि कोर्स कौन सा करना है। इसमें कॉलेज की बात की बात है। पहले आप, अगर आपको लगता है एमबीबीएस ही करना है, सर इसी के लिए तो नीट दिया था, यही के लिए तो मैं इतने सालों से लड़ रहा था, तो 2024 का ही नया कॉलेज लें, बीडीएस की बिल्कुल भी ना सोचें। कभी आप सोचेंगे बीडीएस कर लूंगा, वो भी तो थोड़े दिन बाद वैसा ही हो जाता, वैसा नहीं है। बीडीएस में काफी हर्डल्स हैं, जॉब्स बहुत कम है, इसमें आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, सेटअप खुद करना पड़ेगा, ऐसी प्रॉब्लम्स बीडीएस में है। गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल ना के बराबर है। एमडीएस जब आप करने जाएंगे बहुत सीट लिमिटेड है, फिर पता चले प्राइवेट से एमडीएस करना पड़ा, तो बेटर है आप एमबीबीएस की तरफ ही जाए, बेशक कितना ही अच्छा बीडीएस कॉलेज क्यों ना आपको मिल रहा हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई नहीं हमें तो बीडीएस ही मिलेगा, तो बीडीएस में भी फिर यही रूल फॉलो करने हैं, लोकेशन वाला, आपका पुराने वाला, जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो बीडीएस में भी अप्लाई है, बीएमएस में भी अप्लाई हो सकती है, बट पॉइंट ये है कि कितना अच्छे से आप उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। तो हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब अगर आप इस तरीके से कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, एक तो परफेक्ट बनेगी, बेस्ट बनेगी, और आपकी रैंक पर जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो आपको मिलेगा, कभी भी आपको पछतावा नहीं होगा। दूसरा, जो 400 वाली लिस्ट है, जैसे जैसे आप ये चीजें अप्लाई करते जाएंगे, ये धीरे 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 कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर मेरे बस की बात नहीं है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, या मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वैसे तो ऐसा आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाएंगे, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट डालने जाएंगे, उस टाइम आपको ये बहुत ज्यादा लगेगा। तो बीवाइज क्लासेस का एक पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी है, जिसमें हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं कि हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग कॉलेज प्रायोरिटी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी चीजों को देख के उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको क्या चाहता है, बेस्ड ऑन दैट हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। तो आप ये पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपकी ये जो पॉइंट्स मैंने बताए सारी हेडेक हम लेंगे, और इसके लिए आप कॉल करेंगे 9416566619। इस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं कैसे पेड काउंसलिंग में आपकी हेल्प होगी। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपको नहीं लेनी पेड काउंसलिंग, तो ये 400+ कॉलेज वाले, इसकी हेल्प से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जरूर बनाएं, नहीं तो फिर 5.5 साल और फिर बॉन्ड वाले साल 7 साल 7.5 साल कहीं ऐसी जगह गुजारना जहां आपका मन ही नहीं लगता, जिस कॉलेज में आपका मन ही नहीं है। उससे बेटर तो ये है कि अभी 4-5 दिन 10 दिन 15 दिन या जब तक काउंसलिंग चलती है 2 महीने मेहनत कर लो, ताकि आगे की 40 साल हमारे अच्छे से निकले। ठीक है भाई, फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच।